अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज करनी है, जैसे कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ है। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.5 आज करनी है स्टार्ट। क्लास 9th है ये। ओके, तो हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम चले आई सोल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फोर्थ पार्ट्स हैं इसके, तो चले इसका जस्ट हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, तो ये देखिएगा एक्सरसाइज है 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर है 1। इसका फर्स्ट पार्ट मैं करने लगी हूं। फर्स्ट पार्ट है इसका a दैट इज इक्वल टू -1 1 2 0। तो उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड करना है तो हमने बिल्कुल सीधी लाइनें लगानी है, मीन्स के ये ब्रैकेट नहीं लगानी। इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने सीधी लाइन लगानी है, ब्रैकेट नहीं लगानी। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि ब्रैकेट लगा देते हैं और आगे सॉल्व कर देते हैं, फिर कहते हैं हमारा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। तो जब आप ब्रैकेट लगा दोगे तो आप फाइंड डिटर्मिनेंट कर रहे हो, तो फिर कैसे वो आपको एग्जामिनर इसके मार्क्स देगा। तो आपने ये याद रखना है, जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो बिल्कुल सीधी लाइनें लगानी है, मीन्स के ये सीधी लाइनों का मतलब ही डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इन लाइंस का मतलब ही डिटर्मिनेंट है। तो चलिए यहाँ सोल्व करते हैं इसको। डिटर्मिनेंट कैसे आपने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, मीन्स के -1 को 0 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन आता है माइनस का। डिटर्मिनेंट में आपने याद रखना है दरमियान में साइन आएगा माइनस का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस, ऐसे ही 2 1 जा 2। ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0 -2 करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2। मीन्स के 0 में कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो चीज ऐसे ही आ जाती है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो कैलकुलेटर पे लिखे 0 -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। ये देखें, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि कैसे आपने करना है कैलकुलेटर पे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 1। बहुत ही सिंपल है और इजी भी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जस्ट आपने डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका b दैट इज इक्वल टू 1 3 2 -2। आप भी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, सोल्व करना, खुद सोल्व करना स्टार्ट कर दें। मैं भी आपको करवाती हूँ इसको। 1 3 2 -2, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बिल्कुल वैसे ही आपने पहले वैल्यू को लिखना है, बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देनी है दोनों तरफ। ओके, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को -2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का। बहुत से स्टूडेंट्स प्लस लगा देते हैं। एक बात याद रखें, जब हमने मल्टीप्लाई करना है ना तो तब प्लस का साइन आता है। ठीक है, जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो तब प्लस का साइन आता है, लेकिन जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो दरमियान में साइन आना है माइनस का। ये आपने रिमेंबर रखना है। ओके, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किए, इसी तरह से 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बी डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस, ऐसे ही 3 2 का क्या हो जाएगा 6। तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8 और साइन बढ़े वाली वैल्यू के साथ का आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो चलिए यहाँ इसका करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारी 1.5। इसका थर्ड पार्ट करने लगे हैं हम। थर्ड पार्ट है सी दैट इज इक्वल टू 3 2 3 2। तो चले स्टूडेंट्स, इसका लेते हैं हम डिटर्मिनेंट। कैसे करना है, वैल्यू को ऐसे ही लिखना है आपने,
और दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट ले लेना। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया सीधी लाइन को कहते हैं। ओके, दोनों तरफ लगानी है आपने सीधी लाइन। कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 2 को 3 से मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई इसको। 3 2 6 माइनस 2 3 6। 6 में 6 माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। बहुत ही सिंपल है ये तो चले यहाँ फोर्थ पार्ट भी इसका कर लेते हैं। वो है डी दैट इज इक्वल टू 3 2 1 4। डिटर्मिनेंट इसका लेना है बिल्कुल वैसे ही, आपने वैल्यू को ऐसे ही उतारना है नीचे। दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लें इसका। डिटर्मिनेंट लेना मैंने आपको बताया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो देखिए 3 4 12 माइनस 2 1 2, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 निकाले तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10। तो ये था हमारा लास्ट वाला पार्ट भी। बहुत ही ये इजी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपको एज अ शॉर्ट मिलेंगे पेपर में। तो चले हैं इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझे सिंगुलर किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं। बिल्कुल आपने इन क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सोल्व करना है। अगर डिटर्मिनेंट लेने के बाद जिसका आंसर 0 हो जाएगा, जिसका आंसर हमारे पास 0 आएगा वो सिंगुलर होंगे, और जिनका आंसर 0 नहीं आएगा वो क्या होंगे? नॉन सिंगुलर। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हमने किया, इसका आंसर 0 आया तो ये क्या होंगे? सिंगुलर। और इसका आंसर आया 10, मीन्स के 0 नहीं ना आया तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। चले आए हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके भी 4th पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका a दैट इज इक्वल टू 3 6 2 4। हमने इसको चेक करना है, ये है 4th पार्ट्स हैं। ओके, हमने इनको चेक करना है कि आया ये सिंगुलर है या नहीं। ठीक है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट पहले लेंगे हम। डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको बताया 3 को 4 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 2 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो करें मल्टीप्लाई, 4 3 12 माइनस 6 2 12। तो 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया अभी कि डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर आंसर आपका 0 आ जाएगा तो वो सिंगुलर होगा, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। अब देखिए हमने डिटर्मिनेंट लिया, आंसर हमारा 0 आ गया, मीन्स के ये क्या है? सिंगुलर है। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका b दैट इज इक्वल टू 4 1 3 2। तो ले इसका डिटर्मिनेंट बिल्कुल ऐसे ही 4 3 1 2, दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे इसका। कैसे डिटर्मिनेंट लेना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 2 8 माइनस 3 1 3। 8 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 5। देखिए अब इसका आंसर हमारे पास 0 नहीं आया, मीन्स के 5 आया तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। अंडरस्टैंड? तो चले आए इसका थर्ड और फोर्थ जो पार्ट इनके रह गए हैं वो भी हम डन करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट है c दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5। डिटर्मिनेंट लेने दोनों तरफ, c दैट इज इक्वल टू 7 3 माइनस 9 5। इस साइड पे भी बिल्कुल सीधी लाइंस और इस साइड पे भी सीधी लाइंस आएंगी। डिटर्मिनेंट कैसे लेना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 7 को 5 से, दरमियान में साइन माइनस का, 3 को माइनस 9 के साथ करें मल्टीप्लाई, 7 5 35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3 9 27।
सी का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 35 में 27 को ऐड करें तो आ जाएगा 62। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको भी पता चल ही गया होगा कि ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन सिंगुलर। इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ, डी दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 4। तो आए इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो दोनों तरफ हम इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, -2 को माइनस है 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो करें मल्टीप्लाई, 5 4 20 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 10 क्या हो जाएगा 20। अब देखिए 20 में से 20 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारा 0, मीन्स के ये 0 आ गए तो ये क्या होगा सिंगुलर। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि मैंने आपको आज डन करवाए हैं। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इसकी कोई एग्जाम्पल आपको नजर आए कि फाइंड करें डिटर्मिनेंट, तो आप उसको खुद से कर सकते हैं। आपने ले लेना अप टू डेट, उसमें जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कि फाइंड डिटर्मिनेंट, या फिर उन्होंने ये बोला हो कि फाइंड करें सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं उसको। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।